हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक कुमार गिरी और आज हम लिंकेज के पार्ट 5 में कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज के बारे में पढ़ेंगे। तो कंप्लीट लिंकेज होता क्या है, किस किस में होता है, यही हम आगे बताएंगे। तो कंप्लीट लिंकेज है क्या? कंप्लीट लिंकेज अगर जहाँ पे होगा वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगा ही नहीं, पहला पॉइंट। और इसमें कंप्लीट लिंकेज में क्या होता है कि जो जीन होते हैं, क्रोमोजोम पे जो उपस्थित जीन होते हैं बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होते हैं, उनमें डिस्टेंस काफ़ी कम होता है। तो वही प्रोसेस, वही कंडीशन मेल ड्रोसोफिला एंड फीमेल सिल्कवॉर्म में देखा गया है। ये वैज्ञानिक थे स्वानसन और 1957 में उन्होंने बताया कि जो ड्रोसोफिला मेल और फीमेल सिल्कवॉर्म होती है उसमें क्या होता है, कंप्लीट लिंकेज पाया जाता है। तो टी.एच. मॉर्गन ने इसे बताया कंप्लीट लिंकेज क्या होता है। सच टाइप्स ऑफ लिंकेज इन विच लिंक्ड जीन आर क्लोजली एसोसिएटेड एंड टेंड टू ट्रांसमिट टुगेदर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इन सेम मैनर। जिस कंडीशन में जीन सीक्वेंसिंग क्रोमोजोम पे है उसी सीक्वेंस में जब क्रोमोजोम एक पीढ़ी से जब दूसरे पीढ़ी में जाते हैं तो एकदम सेम होते हैं, उसमें चेंजेस नहीं होगा, सेम मैनर में वो ट्रांसमिट होंगे। और लिखा है 10 इसलिए रिकॉम्बिनेशन आर क्रॉसिंग ओवर डू नॉट टेक प्लेस ड्यू टू क्लोज डिस्टेंस बिटवीन टू जीन, क्योंकि इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है और उसमें क्लोज डिस्टेंस जो होता है क्लोज होता है, जिसके कारण क्रॉसिंग ओवर का कोई चांस नहीं होता है और कंप्लीट लिंकेज देखने को मिलता है। इधर कंप्लीट लिंकेज इन ड्रोसोफिला in most of the organisms crossing over take place both in male and female, but male drosophila female silkworm seen Swanson 1957 फीमेल सिल्कवॉर्म में देखा क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस आइदर वेरी रेयरली और नॉट ऑल, मतलब कि क्रॉसिंग ओवर होता है रेयरली या इसमें होता ही नहीं है। दिस बिकम क्लियर फ्रॉम मॉर्गन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट फ्रॉम ड्रोसोफिला। ठीक है, फिर टी.एच. मॉर्गन ने क्या किया, जो ड्रोसोफिला जो ग्रे बॉडी के मेल थे और वेजिटेरियल उनके उनके जो विंग थी, विंग उनके वेजिटेरियल थी, मतलब कि छोटी थी, शॉर्ट थी। फ्रूट फ्लाइज एंड फ्लाइज हैविंग बैक ब्लैक बॉडीज, जिसके पास फ्रूट फ्लाई मतलब कि ड्रोसोफिला में जो ब्लैक बॉडीज़ की और उनके पास नॉर्मल विंग था, उनसे जब क्रॉस कराया गया तो F1 प्रोजनी जो आई हेट्रोजाइगस उसमें इंडिकेट किया जो ग्रे बॉडी एंड नॉर्मल विंग F1 में देखने को मिला। जब उसमें टेस्ट क्रॉस कराया गया, टेस्ट क्रॉस कराने के बाद जब उसमें जब इसका टेस्ट क्रॉस कराया गया तो इसमें 1:1 का रेशियो आया। यह बताता है, यह रेशियो इसलिए यह बताता है कि इंडिकेटिंग टू नो क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन टू लिंक्ड जीन, यही बताता है कि जो लिंक्ड जीन है उनके बीच क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है। ठीक है, नहीं होता है। इनकम्प्लीट लिंकेज क्या है? सच टाइप लिंकेज इन विच द लिंक्ड जीन आर वाइडली लोकेटेड, मतलब कि जो क्रोमोजोम पे जो जीन होंगे वो वाइडली मतलब दूर लोकेटेड होंगे, जिसके कारण उसमें क्रोमोजोम हैव चांस टू सेपरेशन बाय क्रॉसिंग ओवर इज कॉल्ड इनकम्प्लीटली लिंक्ड जीन एंड द फेनामेना इन देयर इनहेरिटेंस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट लिंकेज। मतलब कि सेपरेशन जो होगा, जो जीन लिंक्ड हैं वो दूर होंगे तो उसमें क्रॉसिंग ओवर का चांस होगा और वो क्या होंगे, सेपरेट भी होंगे। तो इस कंडीशन को इनकम्प्लीट लिंकेज कहा जाता है। जब जीन अगर क्रोमोजोम पे डिस्टेंस है, उसमें जो अधिक डिस्टेंस है जिसको बोला जाता है वीक लिंकेज, तो इस कंडीशन में इनकम्प्लीट लिंकेज में देखा जाता है। ठीक है, यह किस में देखने को मिला? फीमेल ड्रोसोफिला, टोमेटो, मेज, मिस मक्का, पी, माइस एंड ह्यूमन बीइंग देखा गया। इनकम्प्लीट लिंकेज इन फीमेल ड्रोसोफिला में कैसे होता है? क्रॉस बिटवीन ग्रे वेजिटेरियल एंड ब्लैक नॉर्मल विंग के साथ जब क्रॉस कराया गया, जो F1 हेट्रोजाइगस आया उसमें क्या किया गया, टेस्ट क्रॉस कराया गया। टेस्ट क्रॉस कराने के बाद जब इसका टेस्ट क्रॉस रेशियो आया, इसमें जो पेरेंटल टाइप देखिए, पेरेंटल टाइप बहुत ही कम बने हैं। जैसे मान लीजिए ग्रे वेजिटेरियल विंग है
तो जो ग्रे वेजिटेरियल इंक का 41.5% बना है, ब्लैक का तो टोटल रेशियो कितना बना है, रिकम्बिनेंट रेशियो बना है, पेरेंटल टाइप तो अधिक बना है, यानी कि जो जीन है थोड़ा दूर तो है लेकिन ज़्यादा डिस्टेंस उसमें नहीं है। तो इसमें यही बताता है कि पेरेंटल टाइप 83% आया है और 17% रिकम्बिनेशन बना है यहाँ पे। तो जो मेज में देखने को मिला इनकम्प्लीट लिंकेज, उसमें इस केस में बताया गया कि जो एलील ऑफ फॉर कलर एंड सीड शेप ऑब्जर्व किया गया, हकिंसन जो थे वैज्ञानिक, व्हेन अ मेज प्लांट विथ सीड्स हैविंग colored full endosperm and crossed in another having recessive allele colorless and sunken seed, तो ये फोन हेट्रोजाइगस क्या होता है, यहाँ पे फिनोटाइप कलर्ड फुल एंड कलर्ड फूड आता है। तो जब इसमें टेस्ट क्रॉस रेशियो आया तो यहाँ पे क्या कलरफुल जो पेरेंटल टाइप बने हैं और एक रिकम्बिनेंट टाइप, तो यहाँ पे ये रेशियो बता रहा है। यहाँ पे द टेस्ट क्रॉस रिजल्ट आर क्लियरली शोइंग दैट पेरेंटल कॉम्बिनेशन ऑफ एलील आर दोज एक्सपेक्टेड फ्रॉम कंप्लीट लिंकेज, जो एक्सपेक्ट किया गया था कंप्लीट लिंकेज में, अपीयर इन 96% केसेज, अदर न्यू रिकम्बिनेशन एंड अपीयर इन 4% केसेज। जो रिकम्बिनेशन बना है वो 4% बना है। क्रॉसिंग ओवर हैज़ अकर्ड बिटवीन लिंक्ड जीन, इसमें मतलब कि जो जीन लिंक है उसमें क्रॉसिंग ओवर का चांस हो रहा है, इसलिए इसमें इनकम्प्लीट लिंकेज। मेज में देखा गया रिपल्सन फेज के बारे में। अब हम पढ़ेंगे अगले क्लास में डिटेक्शन ऑफ लिंकेज। तो आप लोग जेनेटिक्स अड्डा जो मेरा चैनल है आप लोग लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास आसानी से पहुंच सके। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।